प्रति बहुत मतलब मैं आभार तो वैसे अंत में व्यक्त करना चाहिए, लेकिन आप सब आए हैं, इतनी दूर दूर से आए हैं, अपना समय निकाल कर आए, इसके लिए मैं शुरू में भी आप सबका आभार व्यक्त कर देता हूं और निपुण जी को आमंत्रित करता हूं कि वो पिछले 1 वर्ष की अपनी इस यात्रा का हम सबको भी उसके अनुभव बताएं। निपुण जी। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई साहब ने काफ़ी सारी बातें तो बता दी हैं। 1 वर्ष 26 नवंबर 2024 को हमने ये कार्य शुरू किया था, प्रारंभ किया था। विचार क्या था कि क्यों ये विचार मेरे मन में आया संविधान जानो का, पहले मैं उस विचार के बारे में बताऊं और फिर क्या हमारी, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कोशिश करूँगा 6-7 मिनट बातों को रखूँ ताकि कार्यक्रम, क्योंकि प्रभु जी को भी बोलना है, भाई साहब को बोलना है, सबको बोलना है। कुछ इस तरह की बातें चल रही थी। एक तो विचार चल रहा था कि संविधान बचाओ, संविधान बचाओ 2024 के चुनाव में। तो मेरे मन में बार बार एक ख्याल आता था, क्योंकि मीडिया में बैठता हूँ, सभी चैनलों पे बैठता हूँ, खूब डिबेट में बैठता हूँ। आज तक मुझे लगता है 2500 के करीब मेरी डिबेट हो चुकी होंगी। तो उन सभी डिबेट में मैं बैठता था और खूब बहस होती थी, संविधान ये वो। तो मैं सबको ये बोलता था कि पहले जान तो लो, बचाओगे तो बाद में। जानते हो नहीं और कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी, मतलब आर्टिकल 19 की बात करेंगे कि बोलने की आज़ादी है, भारत तेरे, मतलब मैं वो शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर सकता, जैसी बातें हम सुनते थे। तो मन में अक्सर ये ख्याल आता था कि भाई ऐसा क्यों, केवल आर्टिकल 19(1)(a) पढ़ लिया, आर्टिकल 19(2) नहीं पढ़ा जिसमें प्रतिबंध दिए गए हैं। कहा कि हम कभी ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता और सुरक्षा खतरे में बैठती हो, लेकिन वो भी बोलते थे। और मेरी अक्सर बहस, बहुत डिबेट में बहस होती थी कि भाई ऐसा मत बोलो। अपनी किताब का रेफरेंस देता था, बहुत किताबों का, तमाम तरह की बातें होती थी। तभी से मन में आ रहा था कि कुछ करें, कुछ करें, इस प्रकार की चीजें शुरू करें। एक दिन एक घटना हुई, घटना का तो मैं जिक्र नहीं करूंगा। तो मन बड़ा उद्वेलित हुआ और मैं अपने अभिभावक के रूप में, बड़े भाई के रूप में, और जब से पिताजी गए हैं तब से पिता के रूप में भी कन्हैया भाई साहब को मैं हमेशा याद करता हूँ। रात को नींद नहीं आई, कुछ बात थी, मैं डिबेट में चर्चा हुई थी, बहुत बहस हो गई थी मेरी। तो मैंने कहा भाई साहब मेरे मन में एक विचार आ रहा है, सुबह से मैंने कॉल किया और मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं भाई साहब के पास पहुँच गया, भाई साहब को बताया कि वैसे ऐसे से बात हुई, विचार मन में आया है। तो भाई साहब ने कहा करो, तुम कर सकते हो। मैंने कहा बस आशीर्वाद दो और मैं शुरू करता हूँ। जब मैंने शुरुआत की तो मन में ये था कि हम कैसे कार्यक्रम की शुरुआत करें, क्योंकि हम कन्हैया भाई साहब हूँ, मैं हूँ और हमारे पूरे परिसर में जो आज कक्ष में हैं, हम सब लोग एक ही वृक्ष से जुड़े हुए, हालांकि कन्हैया भाई साहब हैं, अभी मैं परिचय कराऊंगा सभी का, हमारे भाई साहब सब लोग बैठे हैं। मैं उसका एक छोटा सा पत्ता भी नहीं, मतलब कहीं जड़ वड़ में कहीं पे कहीं एक छोटा सा कहीं हूँ। तो मैंने सभी जो मेरे बड़े हैं, चाहे कन्हैया भाई साहब हैं और भी सब लोग हैं, अभी जब आएंगे मैं बताऊंगा सबके बारे में। तो मैंने कहा ये विचार आया है, उसको हम शुरू करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें कि लोगों को समझाना है, जानना है, बताना है, कैसे करें। तो बहुत सारे विचार आए। तो कन्हैया भाई साहब ने कहा एक काम करो, सबसे अच्छा तरीका है कि स्कूल कॉलेजों से इस काम को शुरू करते हैं, यूनिवर्सिटी, स्कूल कॉलेज में। वहाँ मैंने जाना शुरू किया, मेरे साथ 1-2 सहयोगी थे, मैंने उनको जाना शुरू किया। और जाने के बाद अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं, कई जगह बहुत प्रोत्साहन, जैसे भाई साहब ने कहा, और कई जगह हतोत्साहित भी बहुत किया गया, दोनों बातें हुई। पर सबका एक प्रश्न होता था कि आप किस संगठन से कार्य कर रहे हैं, आपका संगठन क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो मेरा उत्तर एक ही होता था कि अभी तो हमने कार्य शुरू किया है, लेकिन बात ये थी कि अगर हम किसी संगठन का नाम लें जहाँ से हम जुड़े हैं, तो विचार वहाँ तक ना पहुँच पाता जहाँ तक हम पहुँचाना चाहते थे, यानी कि जिसमें हम सर्व समाज को, क्योंकि जब हम संविधान की बात करते हैं, संविधान की जो प्रस्तावना की जो पहली पंक्ति है, और वो पंक्ति है हम भारत के लोग,
वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो मन में विचार ये था कि अगर हम उन सब तक पहुंचना चाहते हैं और हम पहले ही बता दें कि हम उस विचारधारा से जुड़े हैं, तो हमसे जनमानस जुड़ नहीं पाएगा। तब मन में एक विचार आया कि एक काम करते हैं, कोई संगठन का नाम रखते हैं और संगठन प्रारंभ करते हैं। तब राजेश जी भाई साहब यहाँ पे बैठे हैं और कहने वैसे मैंने दोनों से विचार किया, तो नाम हमारे मन में आया कि देश को सशक्त करना है तो सशक्त नाम रखो, सशक्त भारत मंच का विचार हमने रखा। उसके बाद हम स्कूल कॉलेजों में गए, कई जगह अच्छी बात मिली। अभी तक हमने लक्ष्य भाई साहब 100 का रखा था, 156 हमारी गोष्ठियाँ हुई और उन 156 गोष्ठियों में हमने 25 नामों को संविधान योद्धा के रूप में चयनित किया था। मकसद ये था कि जिन्होंने हमारा सहयोग किया, चाहे उन्होंने हमें परिसर दिया हो या मेरे साथ में जब मैं जाता था कहीं कार्यक्रम करने के लिए तो मेरे साथ जुड़े, अभी मैं सबका परिचय करा के सम्मानित भी कराऊंगा कि सबने सहयोग दिया। कुछ ऐसी गोष्ठी थी कि जहाँ पे हम लोग गए ना तो उस कक्ष के अंदर टीचर उपलब्ध थे, हमें कह दे कि आप आए हो, आपका सम्मान रखते हैं, जाओ कक्ष में बच्चों को समझा दो जो समझाना हो। ऐसा भी हुआ। कई जगह बहुत मान सम्मान भी मिला, हर तरह की चीज़ें हुई। कई बार बड़े बड़े बहुत सारी बातें हुई, मैं नेगेटिव बात करना नहीं चाहता, लेकिन बड़ा अच्छा अनुभव रहा। एक साल में बहुत सारे चैलेंजेस रहे। रात को कहीं मीटिंग हो रही है, एक दिन में 3-3 4-4 हमने बैठ के ली, लोगों ने सहयोग भी बहुत किया। कुल मिला के शुरुआत की थी और आज हम यहाँ तक पहुँचे। तो फिर इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई कि भाई जो भी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने जिस भी स्तर पर हमारा सहयोग दिया, उनका हमें एक बार सम्मान करना चाहिए। और वार्षिक रूप से दूसरा क्या था, बात हुई कि गेस्ट किसको बुलाया जाए। तो भाई साहब से, राजेश भाई साहब से, एक हमारे भाई साहब और हैं, वो आए नहीं हैं आज, लोकेन जी भाई साहब हमारे, वो भी संघ के ही हैं। फिर 2 भाई साहब और हमारे बीच में, उनसे विचार किया, चमन लाल जी भाई साहब और आशुतोष जी भाई साहब। इन 4-5 लोगों से विचार किया और कुल मिला के निष्कर्ष ये निकाला